अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज मेहंदी क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा हैंड डिज़ाइन ईद के लिए। और ये भी बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और वन बंच से रिलेटेड है। मतलब हम एक ही बंच से इस हैंड को जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है बंच की डायरेक्शन हमें ऐसे लेनी है, वन साइडेड ही हमें लेनी है। ये एक तरीके का स्ट्रिप हैंड डिज़ाइन भी है, तो मैं इस तरीके से लूँगी ये जो हैंड डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैं एक शेडिंग फ्लावर ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लूँगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर मुझे इसका एंड करना है। ओके, तो ये वन बंच से ही हम बनाएंगे डिज़ाइन। और इन बंच के जो बीच में है वो गैप होता है और चिपका के बनाने होते हैं इन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। पहले मैं एक लीव्स बनाऊँगी इस तरीके से। एक लीव मैं इधर की साइड बनाऊँगी। फिर मैं यहाँ पर एक ड्रॉप की शेप ले रही हूँ इस तरीके से। एक ड्रॉप की शेप में यहाँ लूँगी, एक मैं यहाँ सेंटर में लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं एक पेटल अरेंज करूँगी ऐसे और एक ऐसे। अब हम लीव्स ड्रॉ करेंगे, सॉरी पेटल्स अरेंज करेंगे। पेटल्स आप कोई भी ले सकते हो, पॉइंटेड भी ले सकते हो, वेव वाली भी ले सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी पेटल जो है वो अरेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पॉइंटेड पेटल ली है। और जितने भी हमारी पेटल्स अरेंज होंगी हम उतनी ही पेटल्स यहाँ पर अरेंज करेंगे। ये हो गई मेरी पेटल्स अरेंज। अब इसकी करेंगे हम आउटलाइन। बहुत ध्यान से आउटलाइन करनी है और बहुत ही पास पास आपको इसकी आउटलाइन करनी है। ज़्यादा गैप नहीं देना है आउटलाइन में। ऐसे ऐसे ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ मैं कर रही हूँ इसकी शेडिंग, फ्लावर की शेडिंग कर रही हूँ मैं लीव्स के अंदर। ऐसे मैं इसे यहाँ से मैं बोल्ड करूँगी। ऐसे ये जो ड्रॉप्स हैं इसके अंदर मैं इस तरीके से ये अरेंज करूँगी। ओके, अब ऐसे ही मैं इन पेटल्स में भी जो है मुझे शेडिंग करनी है। तो मैं इस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। जितने अच्छे से आप शेडिंग करोगे फ्लावर के अंदर
उतना ही आपका फ्लावर जो है वो अच्छा लगता है। हमें शेडिंग ऐसे ही करनी है, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लावर ये बना हुआ है ना, ये इसकी ऐसे डायरेक्शन आ रही है, तो मैं ऐसे ही इसकी शेडिंग कर रही हूँ। सेंटर से ऐसे करेंगे सीधा, देन ऐसे। यहाँ पर मेरी ऐसे आ रही है, तो मैं इसे इसके अकॉर्डिंग ही शेडिंग दूँगी। ऐसे इसे भी हम कंप्लीट करेंगे शेडिंग करके। ऐसे इधर वाली पेटल पे भी मैं यहाँ मैं हल्का सा बोल्ड करूँगी। अब ये जो लीव्स हैं हमने शेडिंग कर ली है, अब यहाँ से मैं इसे बोल्ड करूँगी। सेंटर से इसे, मतलब ये जो साइड है हमारी, यहाँ पर हम ज़्यादा बोल्ड करेंगे, पॉइंट पे थोड़ा सा कम, ऐसे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लेंगे एक बोल्ड फ्लावर, तो मैं यहाँ से बोल्ड फ्लावर जो है वो बनाऊंगी। पहले मैं एक लीव की शेप दूंगी ऐसे, देन ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पाइरल ड्रॉ करूँगी। ये मैंने स्पाइरल बनाया। अब देखो ये जो हमने आउटलाइन बनाई है, ये हमने इसीलिए बनाई है ताकि ये हमारा आपस में मर्ज ना हो, ठीक है ना, और अलग अलग दिखे हमारे फ्लावर अच्छे से, क्योंकि आउटलाइन करनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इस पे मैं ऐसे हाफ सर्कल ले रही हूँ। इस हाफ सर्कल की करेंगे हम आउटलाइन, और यहाँ लीव्स पे भी हम आउटलाइन देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें करनी है पेटल्स अरेंज, तो हम वेव वाली पेटल्स लेंगे यहाँ पर, ये वाली। ये भी हमारी जितनी अरेंज होगी हम उतनी अरेंज करेंगे यहाँ पर। इसकी भी हम करेंगे आउटलाइन, ऐसे। इसे हम बाद में फिल करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट फ्लावर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक और शेडिंग फ्लावर लेंगे। हमें एक बोल्ड फ्लावर और एक शेडिंग फ्लावर को
लेकर ही ये बंच जो है कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पर पहले ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल के अंदर हमें हम्स अरेंज करने हैं ऐसे, क्योंकि हम हाफ फ्लावर बना रहे हैं शेडिंग वाला। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ साइड में हम ये वाले हार्ट शेप वाले पेटल्स लेंगे। ऐसे इसके ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे ऐसे। देन ऐसे। अब हम पेटल्स अरेंज करेंगे। यहाँ पर हम ये वाली पेटल अरेंज करेंगे। ऐसे इसकी हम करेंगे आउटलाइन। ऐसे चलिए हम पहले से बोल्ड कर लेते हैं। पहले हम ऐसे करेंगे साइड से, देन बीच में से फिल करेंगे ऐसे। पहले साइड से बोल्ड करेंगे लीव्स को, देन जो बीच का स्पेस होगा हम उसको अच्छे से फिल कर देंगे। ऐसे ही हमें इस सर्कल में भी करना है। यहाँ पे हम एक डॉट ऐड करेंगे। इन पेटल्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम साइड से बोल्ड करेंगे, ऐसे, देन इसे हम फिल कर देंगे। ऐसे ही हमें सारी पेटल्स को फिल करना है। ये हमने बोल्ड किया, इसे भी हम बोल्ड कर देंगे क्योंकि हमारा बोल्ड फ्लावर है, तो हम इसके लीव्स और पेटल्स बोल्ड करेंगे। बहुत ध्यान से इसकी फिलिंग करनी रहेगी।
कोई भी स्पेस इसमें ना रहे, वरना तो फिर वो फिलिंग अच्छी नहीं लगती है, कहीं कहीं से खाली लगती है। तो इसलिए अच्छे से फिलिंग जो है वो भर भर के करें हैं फ्लावर्स के अंदर। जब आप हाथ पे लगाएं या आप डिज़ाइन बना रहे हो पेपर पे, तब भी आप अच्छे से फिलिंग करो, वरना कहीं कहीं पर ना ऐसे शो होता है अगर फिलिंग अच्छे से नहीं होती ना। अब हम इस फ्लावर में भी शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग करी, ऐसे। शेडिंग हमें ऐसे ही करनी है। आप ऊपर से नीचे की तरफ भी शेडिंग कर सकते हो। ऐसे। शेडिंग भी आपने बहुत आराम से करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है डिज़ाइन बनाने में। जितना आप आराम से डिज़ाइन को बनाओगे उतना ही वो सुंदर और एलिगेंट लगता है। ऐसे हमने इसका पॉइंट दिया तो ऐसे। अब यहाँ पर हमारा इतना स्पेस है कि हमारा एक और बोल्ड फ्लावर जो है वो अरेंज हो जाएगा। तो ये हमारा एक बंच बन गया, वन साइड जो बंच होता है ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं एक स्पाइरल। ऐसे यहाँ पर मैंने लिए ये हाफ सर्कल, इसकी मैं करूँगी आउटलाइन। इसके ऊपर हम ऐसे अरेंज करेंगे, एक और ऐसे। इसकी भी करेंगे हम आउटलाइन। ऐसे अभी हमारी 3 पेटल्स अरेंज होंगी पॉइंटेड वाली। ज़्यादा हाइट वाइज नहीं लेनी है, ऐसे। करेंगे इसकी आउटलाइन।
ये गैप आप देख रहे हो, इस तरीके का गैप हमारे डिज़ाइन में होना चाहिए। इसे हम फिल कर लेंगे। इसको भी हम फिल करेंगे। ये हमने फिल कर दिया। पेटल्स में भी हम ऐसे फिलिंग करेंगे। ऐसे पहले यहाँ से बोल्ड करेंगे इसे हम, इस लाइन को बोल्ड करेंगे। अब जो खाली स्पेस है उसे हम फिल कर देंगे। बहुत इजी है इसे बनाना। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा फन बंच जो है बन गया है यहाँ पर। अब ये जो स्पेस बचा हुआ है हमारा ऊपर की साइड पर, तो यहाँ पर हम कुछ लीव्स लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक लीव पहले यहाँ से ले रही हूँ। बोल्ड लीव्स हमें लेनी है। इस तरीके से आप शेप बना के लीव की से फिल कर दीजिए। यहाँ से लेंगे, ऐसे इसकी शेप बनाई लीव्स की हमने, और फिल कर दिया। एक और अरेंज हो जाएगी मेरी यहाँ पर। एक लीफ का बंच हम यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। एक लीफ मैंने यहाँ ली, एक
एक लीव में ऐसे यहाँ पर ले रही हूँ, साथ के साथ बोल्ड भी करते रहेंगे। यहाँ से लेके मैंने से ऐसे फिल कर देंगे इसे भी ऐसे, हल्का सा पॉइंट निकाल देंगे लीव्स का। इस तरीके से हम लीव्स को निकालेंगे और ऐसे। अब यहाँ पे इतना गैप है कि मेरी एक और लीव जो है वो अरेंज हो जाएगी, तो मैं इस तरीके से एक लीव यहाँ पर अरेंज करूँगी। ऐसे हल्का सा पॉइंट। एक लीफ का बंच में यहाँ पर लूँगी। मैं यहाँ से भी ले सकती थी लीफ का बंच, इधर से भी अरेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो। देखो ये हम इस हाफ के ऊपर जब आएंगे ना ऐसे से हम ऐसे पॉइंट दे देंगे एक ऐसे। पॉइंट दिया ऊपर की साइड, देन ऐसे ऐसे। ऐसे देन ऐसे। अब यहाँ पर मेरी एक और पेटल आ जाएगी, ऐसे देन ऐसे। या तो आप पहले ऐसे बना लो और फिर इसको फिल कर दो। डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, और जो बिगनर्स हैं तो वो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगी लीव्स। पहले आप लीव की शेप ड्रॉ कर लो, देन उसे फिल करो और जो लीव्स का पॉइंट है उसको हल्का सा निकाल दो। लीव में इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे। जो हमारा पॉइंट आ रहा है फिर ऐसे ऐसे। इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। जितना अच्छा आपका मेहंदी का पेस्ट होगा ना उतना अच्छा आपका डिज़ाइन बन कर आएगा, फिनिशिंग आएगी। तो आप मेहंदी का पेस्ट भी जो है वो अच्छे से बनाएं।
स्मूथ होना चाहिए, आपका जो पेस्ट है ना वो स्मूथ होना चाहिए। ऐसे तो हल्का सा पॉइंट। यहाँ पर हल्का सा पॉइंट ऐसे। तो यहाँ मैंने 3 बंच लीफ के जो हैं वो ले लिए हैं, 1 2 3 इसके ऊपर मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब हम नीचे वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर पहले आर्म्स ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे पूरे पे हमें आर्म्स ड्रॉ करने हैं। ऐसे ऐसे हम इन्हें अरेंज करेंगे। करना चाहते हो आप लोग आर्म्स ड्रॉ तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हो। इसके आगे का जो भी आपको डिज़ाइन रखना है। ऐसे अब हम फिंगर्स पे जो है कुछ साइडर एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। आप ग्रिड डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो, फिलर एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स फिलिंग भी कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप चेक डिज़ाइन भी बना सकते हो फिंगर्स पे। तो अब हम फिंगर्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैंने लिया एक स्पाइरल। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसे मैंने करा बोल्ड। यहाँ पर भी मैं इसे बोल्ड कर दूंगी हल्का सा। आर्म्स अरेंज करूँगी यहाँ पर मैं। यहाँ मैं कुछ डॉट्स ले रही हूँ और ये मैंने आउटलाइन कर दी। आप इस तरीके की लीव्स भी अरेंज कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ मैं एक वाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंटेड शेप ले रही हूँ, इसे मैं कर दूँगी बोल्ड। इसके ऊपर मैं कर रही हूँ आर्म्स अरेंज ऐसे। यहाँ पर मैंने बनाया स्पाइरल।
तरह से। यहाँ पे मेरा हाफ आएगा तो मैं हाफ ही अरेंज करूँगी। यहाँ इसकी मैंने की आउटलाइन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्रॉप की शेप। यहाँ मैंने की इसकी आउटलाइन, एक और लाइन, देन बोल्ड, यहाँ ली मैंने एक पॉइंटेड शेप, इस पॉइंटेड शेप में मैंने इस तरीके से लाइन्स अरेंज की हैं। इसे मैं कर दूँगी बोल्ड ऐसे। यहाँ भी हम करेंगे आउटलाइन। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपने उसकी आउटलाइन ज़रूर से करनी है, ताकि आपका एक एक डिज़ाइन जो है वो क्लियर दिखे। ओके, तो यहाँ पर हम फिंगर्स इतनी जो है टिप छोड़ देते हैं फिलिंग के लिए। यहाँ पर इतने में मैं कुछ स्मॉल स्पाइरल जो हैं वो ऐड कर दूँगी डॉट के साथ। ऐसे स्पाइरल आपने ऐसे बनाने हैं कि बिल्कुल भी इन स्पाइरल्स के बीच में जो है, सर्कल के बीच में गैप ना हो। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ग्रिड डिज़ाइन हो गए, चेक डिज़ाइन हो गए, फ्लावर्स भी अरेंज कर सकते हो, लीव्स भी अरेंज कर सकते हो। ओके, ये हमारी फर्स्ट फिंगर जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट ये वाली फिंगर करेंगे। यहाँ पर मैं एक ग्रिड डिज़ाइन ले रही हूँ। इस तरीके से लिया मैंने। ग्रिड डिज़ाइन में सेम गैप होना चाहिए। बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं आर्म्स ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से आर्म्स अरेंज करूँगी मैं इस ग्रिड डिज़ाइन में।
आप पहले ऐसे सीधी सीधी इसको लाइंस को कंप्लीट कर लें, इधर से कंप्लीट करें। यहाँ पे अरेंज करें इसे ऐसे। यहाँ पर ऐसे इसे कंप्लीट किया हमने। अब हम यहाँ से इसे ऐसे बोल्ड करेंगे हल्का सा, ऐसे लेना है हमें सी शेप में। यहाँ पे मेरा वी में आ रहा है तो मैं इस तरीके से लूँगी। जो बॉक्स मेरा पूरा है उसमें मैं पूरा अरेंज करूँगी। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्रिड डिज़ाइन ले सकते हो। यहाँ पे ये इतना हल्का सारा ऐसे ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ इसके आगे थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने एक ड्रॉप की शेप ली, इसे मैंने बोल्ड किया। देन हम डॉट एंड आउटलाइन। यहाँ भी हम टिप के लिए इतना छोड़ देंगे। स्पाइरल, आर्म्स, डबल आर्म्स, ये हार्ड वाली पेटल। इस पेटल को हम हल्का सा बोल्ड कर देंगे। और आउटलाइन, बोल्ड, लाइन, लाइन एंड लॉन्ग आर्म्स। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। स्पाइरल, आर्म्स,
फिर इस तरीके से इसकी करेंगे हम आउटलाइन। लॉन्ग आर्म्स, बॉर्ड लाइन, सिंगल लाइन, अगेन आर्म्स, देन आउटलाइन, ऐसे। स्पाइरल, इस पर हम ऐसे डायरेक्ट लेंगे, इसे बोल्ड करेंगे, आउटलाइन, आर्म्स, ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने इसे बोल्ड करा, सीधी मैंने आउटलाइन यहाँ पर, हम अरेंज किया। यहाँ पर लीव्स अरेंज करूँगी इस तरीके से। ऐसे स्लीव को करेंगे हम बोल्ड, इस तरीके से फिलिंग करेंगे अच्छे से। इसे भी मैं ऐसे बोल्ड करूँगी। ऐसे यहाँ हम करेंगे इसकी आउटलाइन। यहाँ पर हम कर देंगे आर्म्स ऐड। इस स्पेस को हम हम्स से जो है फिल कर देंगे। ये भी हुआ हमारा कंप्लीट। स्पाइरल, लाइन,
आर्म्स लिए हैं। यहाँ पर मैं ये यू वाली शेप जो है वो ले रही हूँ, ऐसे। ऐसे यहाँ मैं इसे फिल करूँगी जो स्पेस खाली है। आउटलाइन, आर्म्स। यहाँ पर मैं शॉर्ट आर्म्स ले रही हूँ। यहाँ टिप के लिए हमने लगाया, ये मैंने एक ड्रॉप ली, इसे मैंने बोल्ड किया। लॉन्ग आर्म्स, आउटलाइन थोड़ी सी बोल्ड करेंगे हम, फिर आउटलाइन करेंगे। यहाँ पर हम स्पाइरल बनाएंगे और हम्स अरेंज कर देंगे। स्मॉल स्पाइरल और हम्स। ऐसे जितने में अरेंज हो रहे हैं हम उतने में से अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हम डॉट ऐड करेंगे। ऐसे कंप्लीट हुआ। ऐसे थंब पे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने एक स्पाइरल बनाया, हल्का सा बोल्ड किया, एक आउटलाइन ली, इस पर मैंने ये वाले हार्ट शेप वाली पेटल्स जो है वो अरेंज किए। इसे हम बोल्ड कर देंगे। आउटलाइन, स्पाइरल, लॉन्ग आर्म्स,
outline, arms, यहाँ पर मैं लीव्स अरेंज कर दूँगी। ऐसे इसे हम कर देंगे बोल्ड। इसका पॉइंट निकाल देंगे। तो यहाँ हमने लीव्स बना लिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये बनकर। तो आप ये डिज़ाइन भी ईद पर लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, बहुत ही इजी है बनाना। और बनने के बाद देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा मुझे खाली लग रहा है, तो आप डेकोरेशन में कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मुझे ये इतना ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल इतना ही रखने वाली हूँ डिज़ाइन को। और आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की डिज़ाइन अगर आप और भी सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम नई वीडियो में क्या सीखेंगे कुछ नया। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।